श्रीमद् भागवत के 12वें स्कंद के 5वें अध्याय में सुखदेव जी ने परीक्षित जी को अंतिम उपदेश प्रदान किया था और उसमें उन्होंने कहा था कि जब देहपात होता है तो ऐसा मालूम होता है कि जीव ब्रह्म हो गया, वास्तव में वो पहले से ही ब्रह्म ही था और उसकी अब्रह्मता केवल प्रतीति मात्र ही है। आगे वो परीक्षित जी से ऐसा बोलते हैं कि ऐसा चिंतन करो कि मैं परब्रह्म ही हूँ। अहम ब्रह्म परम धाम ब्रह्माहम परमम पदम। उलट पुलट कपि लंका जारी कूद पड़ा पुरी सिंधुवत मझारी। उलट पुलट कर अहम ब्रह्म परम धाम ब्रह्माहम परमम पदम। एक की प्रधानता न रहे, दोनों में एकत्व आ गया। तो जो परब्रह्म परमात्मा है, जो ब्रह्म है, वो अगर पूर्ण है तो वो उसमें अविद्या और वो माया से कैसे ग्रसित हो जाता है? बैठिए। ऐसा है कि यथा गगन घन पटल निहारी, जहाँ पे वो भानु काई को विचारी। तुलसीदास ने लिखा गगन घन पटल माने बादल मेघमंडल। यथा गगन घन पटल निहारी, जहाँ पे वो भानु काई को विचारी। गगन घन पटल को, बादल को, मेघमंडल को देख करके जिनके जीवन में उत्तम विचार नहीं है वो कहते हैं बादल ने, मेघमंडल ने सूर्य को ढक लिया। बादल का दर्शन भी सूर्य की कृपा से ही होता है। बादल का क्षेत्रफल अधिक है या सूर्य का क्षेत्रफल अधिक है? यथा गगन घन पटल निहारी, जहाँ पे वो भानु कहीं अविचारी। इसलिए किसके आश्रित रहेगा? अविद्या किसके आश्रित रहेगी? इसलिए अविद्या अनादि होने पर भी अनंत नहीं है। आत्म तत्व के विज्ञान से अविद्या का अपनोदन होता है, यह सिद्धांत है। इसलिए अज्ञान के समाश्रित ही ज्ञान रहेगा, ये तो नहीं कह सकते ज्ञान के समाश्रित अज्ञान रहेगा। जो स्वप्रकाश आत्म तत्व है उसी के समाश्रित। फिर अज्ञान क्या है? अभाव पदार्थ है या भाव पदार्थ है? अनात्म वस्तुओं के अनुरूप आत्म मान्यता का विज्ञान। षडस्माक मनादया, 6 हमारे यहाँ अनादि हैं, जीव ईश्वर आदि। लेकिन 6 को अंत में 2 ही में कहा गया गीता में। प्रकृति पुरुषं चैव विद्यनादि वावपि। प्रकृति और पुरुष दोनों ही अनादि हैं, परंतु आत्म तत्व का ज्ञान हो जाने पर प्रकृति के मिथ्यात्व का निश्चय हो जाता है। दूसरी बात यह है कि कोई भी शक्ति अपने आश्रय शक्तिमान या शक्ति को अपनी विद्यमानता से सद्वितीय नहीं होने देती। जैसे कि मृनिष्ठ, मिट्टी में रहने वाली जो स्निग्धता नाम की शक्ति है, वो अपनी विद्यमानता से मिट्टी को सद्वितीय नहीं होने देती। घटादि कार्यों की विद्यमानता से भी मिट्टी को सद्वितीय नहीं होने देती। कोई भी शक्ति अपनी विद्यमानता से या अपने कार्यों की विद्यमानता से
अपने आश्रय शक्ति या शक्तिमान को सद्बुद्धि होने दे, ऐसा संभव नहीं। इसलिए प्रकृति और प्रपंच, माया शक्ति या विद्या और अविद्यक प्रपंच, ये दोनों मिलकर भी ब्रह्म में कोई द्वैत का आधान कर दें संभव नहीं। माया का अर्थ भी अंतमा विद्या ही होता है। गोपाल उत्तर तापनीयोपनिषद के अनुसार माँ नहीं या मन जो, नहीं विद्या, विद्या जो ना हो, अविद्या का जो अर्थ है वही माया का अर्थ है। व्यावहारिक धरातल पर विशुद्ध सत्व का नाम विद्या है, माया है, भगवान की उपाधि है, जिसके योग से ब्रह्म तत्व जगदीश्वर के रूप में समुद्भाषित होता है। अविद्या का अर्थ है मल सत्व गुण प्रधाना प्रकृति, जिसके योग से ब्रह्म तत्व जीव के रूप में उद्भाषित होता है। तमः प्रधाना प्रकृति के योग से ब्रह्म तत्व ही जगत के रूप में उल्लसित होता है। जीव जगत और जगदीश्वर तीनों अविद्या को लेकर ही हैं। वस्तुतः अविद्या या प्रकृति या माया या प्रधान, जिसको कहते हैं अव्यक्त, वो भगवान की शक्ति ही है। उसी को प्रणव भी कहते हैं। प्रणवत्वाद प्रकृति, कोई भी शक्ति अपने आश्रय शक्तिमान को अपनी विद्यमानता से सद्बुद्धि नहीं करती। पूरा फिनिश करो, किसी ने खाना आओ।